हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्तफ़ा कमाल और मैं यहाँ सऊदी अरब दम्माम में पिछले 10 सालों से रहता हूँ। तो यहाँ पे आजकल आप लोगों को पता ही है कि चेकिंग और गैर कानूनी लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, उसके हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती की हुई है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि इस हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी कानून जो भी सऊदी गवर्नमेंट बनाती है, उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, उसकी मालूमात आप तक पहुँचाता रहूँ। तो यही एक वजह है कि मैंने ये चैनल बनाया है। तो अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस हवाले से जो भी डेली बेसिस पर, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी गवर्नमेंट कानून बनाती है, उस हवाले से मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है कुछ दिनों पहले से जो है तमाम लोगों के पास मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि गैर कानूनी जितने भी तारिक वतन लोग हैं, उनको सऊदी किंग की तरफ से एमनेस्टी दी गई है, यानी उनको आम माफ़ी दी गई है, रियायत दी गई है कि वो 3 महीने के अरसे के अंदर सऊदी अरब छोड़ सकते हैं और उन पर कोई भी जुर्माना आयद नहीं होगा और वो दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब वापस भी आ सकते हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स के लिए कोई मतलब जब फिंगरप्रिंट उनका एयरपोर्ट पे होगा तो किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो इस हवाले से बस मैंने एक रिपोर्ट भी तैयार की है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मैं आज कुछ अरब न्यूज़ के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे पास जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले अरब न्यूज़ में आई थी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि क्या है, ताकि आपको सही से पता चल जाए। ये अरब न्यूज़ में रिपोर्ट आई थी अभी 3-4 दिन पहले। तो इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब जिद्दा के अंदर जो है सिक्योरिटी पुलिस वगैरह और हाईवे पुलिस वगैरह काफ़ी जो है सख्ती कर रही है। जो भी इलीगल लोग हैं, जो भी इलीगल एक्सपेट्रिएट हैं, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हाईवे सिक्योरिटी पुलिस भी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। यहाँ मेजर जनरल खालिद अल कहतानी, कमांडर ऑफ द स्पेशल फोर्स फॉर द हाईवे पेट्रोल, इनका ही कहना है कि इनकी ड्यूटी काफ़ी सख्त हो गई है, सिर्फ हाई वायलेटर जो भी इलीगल लोग रह रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। और ये सेकंड जो अभी ये दोबारा जो इन्होंने स्टार्ट किया है करेक्शनल यानी इलीगल लोगों को पकड़ने के लिए, वो चेक पॉइंट्स हाईवे के ऊपर भी जो है काफ़ी सख्ती की है इन्होंने। सिर्फ ये जो स्ट्रीट के अंदर चेक पॉइंट वगैरह लगाते हैं उस पे नहीं, हर तरफ मतलब उन्होंने सख्ती की हुई है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वो काफ़ी ख़ास बात लिखी हुई है, अथॉरिटीज़ इन मक्का अरेस्टेड 400 टू 500। सिर्फ मक्का के अंदर 400 से 500 लोग डेली इलीगल पकड़े जा रहे हैं जिनके पास इकामा नहीं है। सिर्फ ये जद्दा के अंदर, मक्का के अंदर सॉरी, मक्का के अंदर 400 से 500 लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर पकड़ा जा रहा है। और ये एक और यहाँ पे ख़ास बात लिखी है, फ़हाद मोमिना, अ मेंबर ऑफ नेशनल कमेटी, ये नेशनल कमेटी ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन के मेंबर हैं। फ़हाद मोमिना, इनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो यानी कि कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं वो इससे काफ़ी मुतासिर हो रही हैं, यानी उनको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, उनका काम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये जो फॉरेन वर्कर्स को जो है पकड़ रहे हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचेगा। और ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है दरअसल 80% से ज़्यादा इन्हीं इलीगल वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और डेली वेजेस यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इनको पेमेंट देते हैं, पैसे देते हैं। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस कैंपेन की वजह से। लेकिन ये आगे एक बात और भी कहते हैं, यहाँ देखिए कि ये जो निगेटिविटी इम्पैक्ट है, यानी कि ये जो रॉन्ग गलत किस्म का जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर, दोबारा ये जो कैंपेन जो जो पकड़ दकड़ शुरू की है इन्होंने इस वजह से। लेकिन इनका ये भी कहना है कि इसकी वजह से जो है जो फेक कंस्ट्रक्शन, जो फेक कंपनीज बना के जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर काम करने के लिए फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, उनको काफ़ी इससे नुकसान पहुंचेगा। ये एक फ़ायदा इन्होंने बताया है कि इस कंस्ट्रक्शन जो जो इलीगल लोगों को पकड़ रहे हैं, उससे ये एक फ़ायदा पहुंचेगा। बहरहाल यहाँ पे सबसे ख़ास बात यही है कि ये डेली बुनियाद पर 400 से 500 लोग सिर्फ मक्का के अंदर और जिद्दा के अंदर पकड़ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप लोगों के पास इकामा नहीं है, जिनके पास भी, वो इस वक्त जा सकते हैं। और मैं कई लोगों से ये बात सुन चुका हूँ और कुछ आर्टिकल्स जो अखबार वगैरह में आए हैं वो भी यही कह रहे हैं। और कुछ मेरे जानने वाले यहाँ पे सिक्योरिटी में भी हैं, जो पुलिस वगैरह में जिनमें जाता हूँ, वहाँ पे मेरा उनसे ताल्लुकात हैं। तो उनके मुताबिक भी यही है कि अगर आप लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं तो बाद में गवर्नमेंट काफ़ी सख्ती करेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में चले जाएंगे या अभी कुछ महीना काम कर लें, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर बाद में गए आप।
हो सकता है कि कुछ अरसे आपको जेल में रहना पड़े। पहले तो ऐसा था कि आप जेल में जाएँ तो वो पैसे जो भी होते थे, टिकट वगैरह के दे के तो वो आपको जाने देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह यही है कि ये बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं और ये मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई नरमी करेंगे ये। तो बेहतर यही है जो इल्लीगल है या तो वो अपने आप को लीगल कर लें, कहीं ट्रांसफ़र करा सकते हैं तो करा लें, या अगर वो जाना चाहते हैं तो वो चले जाएँ। मेरा मशवरा यही है, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं अपने लिए क्या करना चाहिए आपको। मेरे काफ़ी जानने वाले चले भी गए हैं इस दौरान, जो लीगल थे वो भी चले गए हैं, कुछ कंपनियाँ बंद हो गई हैं वो भी चले गए हैं। तो बेहतर है चले जाएँ तो अच्छा है इज़्ज़त के साथ, नहीं तो अगर आपको साल 2 साल जेल में रहना पड़े तो काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा आपको भी, आपकी फ़ैमिली को भी। तो बहरहाल अल्लाह सबका हाफ़िज़ व नाज़िर हो। अच्छा, आज फिर एक बात और बता दूँ, आज फिर एक मैसेज आया है मेरे पास, जो यकीनन आप लोगों के पास भी आया होगा। इसके मुताबिक जो है वो लोग जो हज या उम्रे पर आए हैं और लिमिट से ज़्यादा, अपने वीज़े से ज़्यादा वो सऊदी अरब में रुक गए हैं, तो वो इंटरनेशनल पोर्ट्स पर जा सकते हैं बिफोर द एंडिंग ऑफ द एमनेस्टी, यानी जो रियायत की मुद्दत से पहले वो एयरपोर्ट के ऊपर चले जाएं और वहाँ पे जाके वो जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पे वो अपने खर्चे पर जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। पासपोर्ट तो खैर उनके पास हो गई अपना, तो वो जा सकते हैं इस दौरान, कोई मसला नहीं है उनको। यानी जो अगर कफ़ीलों के ऊपर आए थे और कफ़ीलों से भागे हुए हैं वो भी जा सकते हैं, और जो उम्रे वगैरह पर आए थे ना या हज पर आए थे और उससे ज़्यादा रुक गए या काम के चक्कर में या काम ढूंढने के लिए या काम करने के लिए, तो वो भी जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि जो इलीगल है, जो भी जाना चाहे इस दौरान वो जा सकता है। तो ये आज की एक ख़ास कुछ खबरें थी मैंने आपको दी। अगर इस हवाले से कोई और अपडेट आएगी मेरे पास तो मैं उसको भी आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है साथ में उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो स्क्रीन के ऊपर भी काफ़ी कुछ चल रहा होगा, आप देख लीजिए, जो भी है उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है वो आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ, अगर कोई और कानून बना तो। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।